हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इस्लामिक टॉपिक पर। तो जैसा कि आप सभी ईमान वाले जानते होंगे कि सूरह अल कौसर जो है हम अपनी ज़्यादातर नमाजों में, इबादतों में सुनते और पढ़ते हैं, लेकिन हम में से ऐसे कितने ही लोग हैं जो इस सूरह का मतलब नहीं जानते। तो आइए आज की वीडियो में सूरह अल कौसर का मतलब जानते हैं। और अल्लाह ने जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरत नाजिल करी थी तो नबी को क्या हुक्म दिए थे अल्लाह ने, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ किसने दी थी वो भी जानेंगे आज की इस वीडियो में, जो इस बात से रिलेटेड रखती है। तो दोस्तों, मकतूब भाई की ये वीडियो है, जो एक यूट्यूबर है, उन्होंने ये वीडियो बनाई है। आज हम उसी वीडियो पर रिएक्शन करेंगे और सूरह अल कौसर के बारे में जानेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने क्या हुक्म दिए थे सूरत नाजिल करने के बाद। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं सूरह अल कौसर के बारे में। ये बात है कुरान की, ये बात है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह का दिल तोड़ कर रख दिया। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। ये बात है अबू लहब की, सूरह कौसर की। ये वो सूरत। अक्सर हम लोग अपनी नमाजों में सूरह कौसर को रिसाइट करते हैं, पढ़ते पर हैं। अफसोस हम में से कितने हैं जो इसका मतलब जानते हैं। क्या है कौसर, क्यों अल्लाह ताला ने इसे नाजिल किया? क्या तुमने सुना तलहा? हाँ, अल्लाह के नबी ने हमें वो राज बताया कौसर का। सुभान अल्लाह। और सबसे ज़रूरी बात, सूरह कौसर का आज हमारी ज़िंदगी में क्या रेलेवेंस है, जानेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है। कुरान की बहुत सारी खूबसूरत बातों में से खूबसूरत बात यह है कि हर आयत के पीछे, हर सूरत के नाजिल होने के पीछे एक कहानी है, एक सच्ची कहानी। और ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला, दिल को चीर कर रख देने वाला वाक़या है सूरह कौसर के नाजिल होने के पीछे। पहले उसे समझते हैं। उनके पीछे भी एक राज मक्का की है। वो दोपहर खामोश थी। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर अल्लाह के नबी खामोश बैठे थे। अंदर से दबी दबी सिसकियों की आवाज़ें मिट्टी की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। उनके बेटे अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वो नन्हा सा जिस्म जो कल तक उनके सीने से लगकर सांस लेता था, अब मिट्टी की गोद में था। मगर बराबर वाली दीवार से टेक लगाए एक आदमी खड़ा था। मुझे भी बताओ अबू लहब, क्या मामला है? सबर रखो बा, सबर। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा था। अंदर से आती हर सिसकी उसके चेहरे की मुस्कान बन रही थी। और फिर वो खुशी से चिल्लाया, बुतीरा मोहम्मद, बुतीरा मोहम्मद। खत्म हो गया मोहम्मद का बेटा, टूट गया मोहम्मद की नस्ल का सिलसिला। उसकी आवाज ने नबी का दिल चीर कर रख दिया। खुश हुए थे ये। गुलामों को उसने खजूरें बांटी, अपने दोस्तों के साथ कहकहे लगाए और सबसे कहता रहा, तुमने सुना मेरी जान, मेरे भतीजे की जड़ कट गई। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। उसकी हंसी, उसके अल्फाज हवा में सांप बनकर तैर रहे थे। मगर अल्लाह ने अपने नबी को अकेला नहीं छोड़ा, उन्हें एक तोहफा दिया। ये तोहफा था सूरह कौसर। इस सूरत में अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ए नबी, आप फिक्र न करें, हमने आपको कौसर अता की है, तो बस आप इबादत कीजिए अपने रब की। और वो जो आपको बार बार बुतीरा मोहम्मद कहता है कि मोहम्मद की जड़ कट गई, नस्ल कट गई, असल में उनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिन ढल गया। अबू जहल बेवकूफ़ों की तरह हंसता रहा। उसे क्या खबर कि अल्लाह ने उसे जीते जी बर्बाद कर दिया। नस्ल कट गई। तो मेरा ख्याल है कि अभी इस लम्हे, अब इस बात को अपने दिल में उतार लीजिए कि सूरह कौसर को आप इसलिए रिसाइट मत कीजिए कि वो छोटी सूरत है, बल्कि आप इसलिए रिसाइट कीजिए कि अल्लाह ताला ने वो एक तोहफे के तौर पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, ताकि उन्हें ये एहसास दिलाया जा सके कि
ان کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود انہیں تسلی دے رہے ہیں، ان کو کنسول کر رہے ہیں۔ ابو اروا، سنا تم کیا نے؟ ہی بات ہو سکتی ہے دوستوں۔ اللہ نے نبی کا مقام اور اونچا کر دیا ہے۔ تو پہلی آیت ہے انا آتینا کل کوثر۔ تو جب قرآن میں انا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات پہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو اس پہلی آیت کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر گفٹ کی ہے، عطا کی ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا، موتی کے کناروں کے درمیان جنت میں بہنے والا جھرنا ہے کوثر۔ جھرنا ہے کوثر، یعنی جنت کا پانی، جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وہ ہے کوثر۔ اب یہاں پر آتینا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا، گفٹ دینا۔ اگر آپ آج کے ماڈرن دور میں سائیکولوجیکلی دیکھیں تو دنیا میں انسان کسی بھی انسان کو 7 وجہوں سے گفٹ دیتا ہے، صرف 7 ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں۔ جیسے کسی سے کام نکلوانا ہو، کسی کی شادی ہو، کوئی فیسٹیول ہو، یا پھر کسی کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنے ہوں، یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو شاباشی دینے کے لیے آپ تحفہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ دے رہے ہیں وہ تحفہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ انہیں امپورٹنس فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ رب العزہ آپ کو خود کنسول کر رہے ہیں، آپ کا مقام اونچا کر رہے ہیں۔ مقام اونچا کر رہے ہیں اللہ۔ کوثر جنت کا جھرنا تو ہے، اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن دیا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے؟ اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے اللہ نے اپنے نبی کا نام تا قیامت زندہ رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے نبی کا نام۔ واقعی سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ انہیں بیٹیاں دی ہیں۔ بار بار ابو لہب کہہ رہا تھا کہ بطیرہ محمد، کوئی لڑکا نہیں ہے ان کا، کیا نام چلے گا ان کا؟ لیکن آپ دیکھیں آج بھی ہم اپنی بچیوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام پر رکھتے ہیں، آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ رقیہ، فاطمہ۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیوں کو تحفہ دیا جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے اپنے جسموں پہ چوٹ کھائیں صرف اس لیے کیونکہ اسلام حق کی راہ تھی، کیونکہ نبی کا پیغام تھا۔ تو انا آتینا کل کوثر۔ اگلی آیت فصل لربک وانحر۔ تو اب جب ہم نے آپ کو تحفہ دے دیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ دیکھو جنرلی دنیا میں 2 طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پرائیویٹ عبادت، ایک ہوتی ہے پبلک عبادت۔ پرائیویٹ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا۔ پبلک عبادت کیا ہے؟ قربانی کرنا، اس کا گوشت لوگوں میں بانٹنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر ان دونوں عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو ونحر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا، اسی لیے عید الاضحیٰ کے دن کو یعنی کہ بقرعید کے دن کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ تو فصل لربک وانحر، عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے۔ اور تیسری آیت ہے ان شانیک هو الابتر۔ اسکالر کہتے ہیں کہ جو شانیہ کا جو لفظ ہے، شانیہ اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، لیکن ایسی دشمنی کہ انسان اس کے اندر اپنی عقل کھو دے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر جائے۔ اب آپ نوٹ کریے اللہ کے رسول کے گھر میں ایک انتقال ہو گیا ہے، لیکن یہ ابو لہب یہ مذاق اڑا رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، اس کی عقل نے کام کرنا بالکل بند کر دیا۔ ایک انسان کی جو بیسک ہیومینٹی ہوتی ہے وہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ اس کی آج کے دور میں مثال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا، بوڑھوں کو مارنا، لوگ کھانا لینے آ رہے ہیں انہیں ختم کر دینا۔ تو یہ شان یقہ والی نفرت ہے، ایسی نفرت ہے جس میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ اپنے غرور، اپنے جنون، اپنے ایگو میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور یہ لوگ جو آپ کو کہتے تھے کہ آپ ابتر ہو جائیں گے، آپ کا نام نہیں چلے گا، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، وہ خود ابتر ہو گئے۔ وہ جس کی جڑ کٹ گئی، جس کی نسل ختم ہو گئی، جو برباد ہو گیا، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ کو ساری دنیا جانتی ہے اور ابو لہب کو ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن لعنت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں۔ نام لے کے لعنت بھیجتا ہے۔ لیکن آج اس صورت کا ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے؟ کیسے ہم اس صورت کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں؟ دیکھیے آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو لوگ تانا مارتے ہیں، 4 لوگوں میں بیٹھ کر مذاق بناتے ہیں،
इवन जब घर में बेटियां पैदा होती हैं ना तो अपना माथा पीट लेते हैं। इंसान इस तरह की हरकतें करता है ना तो एक्चुअली वो अबू लहब की राह पे चल पड़ता है। अबू लहब क्या कहता था? मोहम्मद का कोई बेटा नहीं, खत्म हो जाएगा उसका नाम इसके बाद। उसकी सोच ये थी कि इंसान की जो नस्ल है वो सिर्फ और सिर्फ लड़के से चलती है। हमारे माशरे में आज कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें सोचते हैं, बेटियों को बोझ समझते हैं, लड़कों से अपने ख़ानदान और नस्ल को चलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है मेरा ख़ानदान तो जब ही चलेगा जब मेरे घर में लड़का पैदा हो जाएगा, चाहे उस ख़ानदान को मोहल्ले के बाहर कोई जानता ना हो, शहर के बाहर किसी को पता भी ना हो उस ख़ानदान के बारे में, लेकिन चाहिए साहब लड़का ही लड़का। तो इसलिए इस तरह की सोच से बचें, कुरान को मतलब के साथ समझें और जब कोई परेशान हो तो उसे तसल्ली दें, उसे कंफर्ट करें। अक्सर हम लोग ना किसी को कंफर्ट करना बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं और जब वो बंदा चुप नहीं होता, समझता नहीं है हमारी बात, हम झुंझला जाते हैं, उससे नाराज़ हो जाते हैं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं करना है, आपको बस उसे यकीन दिलाना है मैं हूँ तुम्हारे साथ। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ और सिर्फ 3 आयतों में अपने नबी को तसल्ली दे दी। अब आपके और मेरे लिए कौसर क्या है? आपके और मेरे लिए कौसर है हमारी सेहत, हमारी औलाद, हमारा घर, फ्री वक्त, हर वो चीज़ जो आपको मिली हुई है वो एक्चुअली कौसर है। वरना ज़रा बाहर निकल के देखिए, लोगों की सुबह अस्पतालों की लाइन में हो रही है, लोगों की शामें कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ते हुए गुजर रही हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई छोटी मोटी परेशानी है, उदास ना हो, अपनी नेमतों को काउंट करें, देखें कि आपको अल्लाह ने क्या क्या दिया है और इस तरह से सूरह कौसर को अपने अंदर उतारें। अगली बार जब आप नमाज़ पढ़ें, सूरह कौसर को रिसाइट करें तो याद रखें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत है। तो देखा दोस्तों किस तरह से सूरह अल कौसर जो है वो अल्लाह के नबी पर नाजिल हुई और अल्लाह ने किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी इस बात की कि अल्लाह के नबी आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह साथ है आपके। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे वो किस तरह से अल्लाह के नबी के तकलीफ़ों पे हंसते थे और मुस्कुराते थे। इसीलिए आज अबू लहब का नाम सुनते ही सभी ईमान वाले लानत भेजते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के नबी की तकलीफ़ों पे हंसते थे। तो दोस्तों ये सूरह अल कौसर किस तरह से हम मुसलमानों पर भी नाजिल होती है और हम सभी मुसलमान इस चीज़ का मतलब समझते हैं। ये सूरह है तो बहुत छोटी लेकिन इसके असल मतलब और मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी जिन दिनों तकलीफ़ों में थे तो अल्लाह ने ये सूरह नाजिल करके अल्लाह के नबी को तसल्ली दी थी। सूरह अल कौसर जो कि कुरान की एक सबसे छोटी सूरह है, हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र करना सिखाती है। इसमें हमारे लिए कई सबक हैं, जैसे कि नमाज और कुर्बानी के ज़रिए हम अल्लाह से अपनी शुक्रगुजारी का इजहार कर सकते हैं। और ये सूरह अल कौसर हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें अपने रब के हुक्म पर अमल करना चाहिए और उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सूरह अल कौसर के सही मतलब के बारे में समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए